गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस पर भी कमांड करना बहुत ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो मैथ जो चल रहा है, तो ये नहीं कि केवल मैंने बोर्ड में केवल आ जाए नंबर, नहीं, हर कंपटीशन में आपको आगे रहना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, और इसके पहले टोटल फार्मूला याद रख लेना है। अब ये जो कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक लाइट हाउस है, तो और सी और डी बिंदु पर एक जहाज है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब अभी करिए। सी और डी बिंदु पर जहाज है जिसका उन्नयन कोण जो बन रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है इतना, अब बताना है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी बताने की कितना है। कितना आसान है प्यारे बच्चों। माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर 75 मीटर। ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितना है? 75 मीटर है। और BC भूमि तल है, BD क्या है? भूमि तल पर न, ये जो जहाज है तो समुद्र न है, यहाँ लिखिए समुद्र तल। किस तल? समुद्र तल है। समुद्र तल BD के C एवं D बिंदु पर जहाज है। भूमि तल पर तो जहाज रहेगा नहीं, समुद्र तल पर रहेगा है। तो समकोण त्रिभुज किस में आ जाएंगे? पहले इसमें आ जाइए, ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो कितना? tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इक्वल टू AB 7 कितना 75 बाई BC, क्रॉस मल्टीपल BC इक्वल टू 75 मीटर। BC का वैल्यू कितना हो गया? 75 मीटर BC का वैल्यू हो गया। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में चलिए, देख रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज ABD में तो ABD में tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD tan 30 का मान वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू AB कितना 75 बाई BD। दो चीज के मिलने से बना है, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD लिखिए। अब BC का वैल्यू आपको कितना था? 75 था। पहले आप निकाल चुके हैं BC बराबर, देखिए यहाँ आपने निकाला BC बराबर 75। तो BC का वैल्यू 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीपल, तो 75 प्लस CD। प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये जो मैं कह रहा हूँ समझिएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा था समकोण त्रिभुज इसमें चला, tan 30 डिग्री बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में है ना, ABD में। तो AB बटा BD, तो BD दो चीज़ों की, AB का तो मान कितना है? 75 है। BD दो चीज़ों की मिलने से बना है, BC प्लस CD बना है ना प्यारे बच्चों। तो BC या प्लस CD दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया, तो कितना हो गया? एक BC का वैल्यू देख रहे हैं ना, 75 था, तो 75 लिख दिया गया। 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3, या CD इक्वल टू कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? ये इधर जाएगा, तो 75√3 माइनस 75। अब CD इक्वल टू 75 दोनों में कॉमन है, तो 75 कॉमन है तो लिख दिए, कॉमन है ना, ले लिए, तो √3 अब -1 बच गया। CD का मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अब यही पूछ रहा था प्यारे बच्चों, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्या 14 कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक से आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, स्पष्ट कहता है कि एक बैलून है ना, कितना है? एक बैलून है,
समझिएगा। तो एक बैलून जो है प्यारे बच्चों, कितना है बैलून का आप समझिए। तो 1.5 मीटर लंबी जो है एक लड़की इस बैलून को देख रही है। तो पहला जिस समय देख रही थी उस समय 60 डिग्री का कोण बन रहा था, और कुछ समय के बाद वह बैलून कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री के, 30 डिग्री के। तो बैलून का ऊंचाई जो है कितना है, 88.2 है मीटर है। तो 88.2 अब फिर गया तो 88.2 मीटर है। मैंने एकदम हॉरिजेंटल ऐसे पार कर रहा है, क्षैतिज पार कर रहा है, समझ रहा है ना, क्षैतिज, ये नहीं कि ऊपर न उड़ रहा है, क्षैतिज ऐसे जा रहा है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें पहले आप देख लीजिए, मैंने मान लिया जाए कि जितना DC है उतने क्या हो गया DF, यदि DC बराबर EF बराबर 88.2 मीटर बैलून की ऊंचाई है ना। DC बराबर EF इक्वल टू कितना, 82.2 मीटर बैलून की ऊंचाई है। तो AB कितना हो गया, AB इक्वल टू 2 मीटर, 1.2 मीटर, AB 1.2 मीटर। तो अब नीचे वाला से कोई मतलब ना है। तो DC बराबर 2.2 मीटर, 1.2 मीटर, GC बराबर 1.2 मीटर। तो अब जो है प्यारे बच्चों केवल हमको निकालना है क्या चीज़ है, DH और FG, DH और FG। तो 1.2 दोनों इक्वल होगा, DH इक्वल टू FG इक्वल होगा, है ना, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है 8 पर, तो नीचे से कोई मतलब नहीं है, 8वें पर बन रहा है। तो इसमें से 1.2 मीटर सेपरेट कर दिए, मैंने 87 मीटर हो गया, 87 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज हम मैं किस में चलूँगा, पहले ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज हम चल रहे हैं ADH में, समकोण त्रिभुज ADH में tan 60 डिग्री इक्वल टू DH बाई AM। ठीक है प्यारे बच्चों, TH बाई AM हो गया। अब tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इक्वल टू 87 बाई AH, है ना, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, √3 AH इक्वल टू 87 या AH इक्वल टू 87 बाई √3, इसको काट दिया गया, कितना 29√3 मीटर आ गया, 29√3 मीटर। AH बराबर आपको आ गया कितना, AH यहाँ से यहाँ की दूरी, वाह भैया, AH आपको आ गया। अब फिर समकोण त्रिभुज आप चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज AFG में, समकोण त्रिभुज AGF में, AGF इधर है समकोण, ये समकोण त्रिभुज में। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, FG बाई AG, FG बाई AG, ये आपका हो गया। अब प्यारे बच्चों अब उसका वैल्यू आप अपने निकाल सकते हैं, देख लीजिए, और उसका वैल्यू थोड़ा सा आप लिख दीजिए, बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, देख रहे हैं ना। हाँ, तो उसका √30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, और इसका वैल्यू हाइट जो है 87, AH प्लस उसका क्या चीज GH बराबर AH प्लस HG। तो AH का वैल्यू आपका मालूम हो गया, कितना अभी निकाले थे, AH बराबर 29√3, तो E आएगा तो मल्टीपल होगा 29√3 प्लस HG, अब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 87√3। तो HG बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो सेपरेट हो जाएगा, HG बराबर कितना हो जाएगा, तो 29√3 सेपरेट हो गया, तो 87√3 में से 29√3 सेपरेट हो गया, तो 58√3 मीटर बच गया DH। तो DH माने बैलून द्वारा तय की गई दूरी DH ही था, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, बैलून द्वारा तय की गई दूरी आपका DH ही था। तो वही निकालने के लिए भटका रहा है, जब बैलून द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना 58√3 मीटर होगा, बैलून द्वारा तय की गई दूरी कितना 50 कितना मीटर 58√3 मीटर। इस तरह से प्यारे बच्चों हम टोटल बना देंगे। अब लेकिन आपको एक देखना है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है,
15 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन? पढ़ रहे हैं। कहता है कि एक टावर है, तो एक गाड़ी जो है हाईवे से चल रही है, कितना डी बिंदु पर थी, तो 6 सेकंड में सी बिंदु पर आ गई। तो बताइए कि कितने सेकंड पर बी बिंदु पर मैंने इस टावर के नज़दीक नीचे पहुंच जाएगी। कितना आसान है प्यारे बच्चों। अब ऊपर बैठा एक आदमी जो है देख रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से कोण बन रहा है ना, 30 डिग्री। तो इलिवेशन डिप्रेशन एंगल इक्वल टू इलिवेशन एंगल, है ना। तो ए बराबर ए मैंने ए आपका 30 हो जाएगा। अब पूरे जब इस 60 है तो नीचे 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। देखिए ना, जेड जैसा बन रहा है जी, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इलिवेशन एंगल ऑफ इलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखिएगा, है ना। उसी तरह से अगर इसमें चलते हैं तो आपका इस 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब आइए प्यारे बच्चों, माना कि ए बी बराबर एच मीटर, इसको आपने एच मीटर आपने मान लिया। मीटर टावर की ऊंचाई है, और हाईवे ये बीसी हाईवे है, तो हाईवे के सी और डी बिंदु पर, सी से डी बिंदु पर आने में 6 सेकंड लगता है। सी डी से सी, है ना, डी से सी लिख रहे हैं, 6 सेकंड लगता है। ठीक है, अभी इतने जानिए कि 6 सेकंड लगता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो 6 सेकंड लगता है, तो अब आइए समकोण त्रिभुज जो कह रहा है उसमें, ठीक है ना। देखिए तो क्या हम लिख सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 कह ही रहा था इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी का मान tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ए बी एच था, अब बी सी निकालना है तो बी सी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3 बी सी इक्वल टू एच। तो बी सी इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, मल्टीपल है तो डिवाइड हो गया, है ना। तो एच बाई √3 मीटर हो गया। बी सी बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, एच बाई √3 मीटर। अब हम लोगों को निकालना है, बड़ा वाला में लेकर करके चलेंगे ना, बड़ा वाला लेकर में। तो एक में कौन समकोण त्रिभुज कौन में चल रहा है, ए बी डी में, तो कौन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, अरे 1/√3 इक्वल टू एच बाई बी सी प्लस सी डी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीपल आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बी डी बराबर, देखिए यार, बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी या प्लस सी डी, है ना। अब बी सी का वैल्यू आपने निकाला था कितना, एच बाई √3, देख रहे हैं यहाँ पर बी सी का वैल्यू हम एच बाई √3 रख रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर हमको आप समझ लीजिएगा, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है ना। देख लीजिए क्या कह रहा है। तो अगर उसको मल्टीपल करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, देखो ध्यान दीजिए, मल्टीपल करेंगे ना तो उसके बाद आप कितना लेंगे, देख लीजिए। तो एच बाई क्रॉस मल्टीपल कर देते, एच बाई √3 प्लस सी डी इक्वल टू √3 एच हो गया। अब प्यारे बच्चों, सी डी इक्वल टू एच, इसको इधर ला रहे हैं राइट साइड, तो √3 एच प्लस एच बाई √3। अब इसको जो है एलसीएम लेंगे, √3 में इसको मल्टीपल कर देंगे, तो कितने 9 का √3 एच माइनस एच, 2h बाई √3 हो गया। 2h बाई √3 क्या बराबर, सी डी बराबर। तो प्यारे बच्चों, पहला था मैंने सी डी, तो सी डी के दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो सी डी के मतलब 2h बाई √3 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। अरे कितना सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है, समझिएगा। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 6 बाई भाग हो जाएगा 2h बाई √3 भाग √2 गुना
ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 6√3/2h कितना में है, इसलिए h/√3, क्योंकि हमको पहले था यहाँ से यहाँ की दूरी h/√3, मैंने सी से बी दूरी पर आने में कितना समय लगेगा, तो h/√3 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 1 मिनट में इतना लगता है, 1 मीटर दूरी तय करने में, तो इतना में कितना h/√3 काट दिए √3 से, इससे काट दिए 3×6 सेकंड। प्यारे बच्चों आपका कुल मैंने टावर तक पहुंचने में 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड, अरे 6 का नहीं 3 ना, 3 सेकंड लगता है, बस मैंने 3 सेकंड आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये वो प्रूव करने के लिए कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन पहले बुक से आप अपना पढ़िए तब ना होगा, तो ऐसे सब बेकार हो जाएगा, है ना, देख लीजिए, तो अब ऐसा नहीं कि बेकार हो जाए तो सब बेकार हो जाएगा। कहता है प्यारे बच्चों कि एक टावर है, तो इस टावर से सी और डी बिंदु जो है, समझ गए ना, सी और डी बिंदु पर कोण जो बन रहा है, दोनों कोण लंबपूरक है ना, सी और डी बिंदु पर कोण कितना है, लंबपूरक है, वाह भैया, कोण कितना है, लंबपूरक है। अब लेकिन सी प्यारे बच्चों बी से सी की दूरी देवल है 4 मीटर, अब बी से डी की भी दूरी देवल है 9 मीटर, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी कोण जो है एंगल ही देवल है, समपूरक है, तो एक कोण को एंगल आप कौन डी, एंगल डी इक्वल टू थीटा मान लिया गया, तो डी इक्वल टू थीटा मान लिए, तो लंबपूरक किसको कहते हैं, 90 में से सेपरेट करने पर आता है, तो इसलिए सी बराबर क्या था, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तभी ना लंबपूरक जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता है वह लंबपूरक कहलाता है, दूसरे का लंबपूरक कहलाता है, तो योग 90 डिग्री को होता है, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब पहले आ रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा या tan थीटा इक्वल टू p/b, माने ए बी बाई बी सी, पढ़ा था ना p/b, ए बी बाई बी सी, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, फार्मूला पढ़ा था, cot थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना था, h था, h/4, है ना, cot थीटा, तो अच्छा, तो cot थीटा बराबर h/p, मैंने h/4, तो tan थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने 4/h हो जाएगा, यही मेन याद रखना है क्योंकि इसमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू h/4 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बड़ा समकोण त्रिभुज में आइए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए देखिए तो tan थीटा इक्वल टू लिख रहा है, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, तो ए बी बाई बी डी, ए बी एच है, अब बी डी कितना है, बराबर बी डी 9 कह रहा है, अब बुक देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 9 तो आपको कह ही रहा है, कह रहा है, चलिए अब देख लीजिए, तो 9, अब यहाँ पे है बच्चों tan थीटा इक्वल टू यहाँ कोई वैल्यू लिखे थे 4/h इक्वल टू इसका वैल्यू था h/9, ये कितना बराबर लिखे, tan थीटा इक्वल टू h/9, तो tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लोड किए तो 4/h, h में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, h² हो जाएगा, इक्वल टू 4 × 9 2 को 36, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू मैंने इतना अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू 6 मीटर, है ना। तो आपका प्रूव हुआ कि नहीं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर, अतः लिख देना प्रूव्ड है, अतः आप किताब में भी देख लीजिए, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, 6 मीटर, है ना, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ, तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस आपका समाप्त हो गया। अब बिहार बोर्ड में यदि अच्छा नंबर लाना है
तो जो भी चैप्टर पढ़िए उसको मैंने BTBC से पूरे मैथ को समाप्त कर लेना है। और BTBC समाप्त करने के बाद आपको अगर हेल्प बुक में जिसका बना लीजिए, स्टूडेंट भारती भवन को बनाइए या स्टूडेंट फ्रेंड का बनाइए, जिसका बनाइए बहुत अच्छा है। थैंक यू।